आपने SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर एज रिलैक्सेशन लिया, फॉर्म फुलफिल किया और जनरल सीट पर जाकर के फाइट की और वहां पर आपने बोला कि अब हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको ये वाली सीट चाहिए, फर्स्ट पोजीशन वाली। और आपको फर्स्ट पोजीशन वाली सीट मिल जाती है क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? समझते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1994 और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधिनियम 2001 की धारा 3 और उसकी क्लोज नंबर 6 बात ये बोलता है कि जब भी कोई मेरिट तैयार की जाएगी तो उस मेरिट की टॉप, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि 50 जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की है, तो जो टॉप 50 पोस्ट होंगी वो होंगी जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम 1 से, और यहाँ तक कि पोस्ट सबसे ज़्यादा नंबर वालों को के लिए आरक्षित या फिर भर दी जाएगी। अब वो नंबर सबसे ज़्यादा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको इस टॉप 50 वाली लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। ये जो टॉप 50 वाली पोस्ट है ये जनरल कैटेगरी आमतौर पर आप बोल देते हैं, जिसको ओपन कैटेगरी भी बोल दिया जाता है। अब यहाँ से जो ये SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इन लोगों को, ये जितनी भी श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को अब यहाँ पर रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन वाली जो पोस्ट है या फिर पद हैं, उनका लाभ नहीं दिया जाएगा अगर वो इस वाले सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, उनको जो लाभ मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा किस चीज का? जो एज रिलैक्सेशन वाला है, जो आयु सीमा वाला जो लाभ है, उस जिस भी श्रेणी से वो बिलोंग करते हैं, उस श्रेणी से जो भी आयु सीमा में उनको छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, वो लाभ उनको मिलेगा। बट वो सीट उनको नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी ये वाली। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक जरूरी बात और है इसके अंदर, अगर हम बात करते हैं, मैं लोअर PCS हो या फिर PCS हो, मैं इनके बेस पर आपसे बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर प्री एग्जाम होता है एंड देन फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। फाइनल मेरिट मेंस एंड इंटरव्यू बेस पर होती है। प्री एग्जाम के अंदर कोई भी कैटेगरी है, ये जो भी मैंने आपको बताई है, SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो भी कैटेगरी है, इसके बेस पर आपने सपोज जनरल कैटेगरी से यहाँ पर फाइट की और जनरल कैटेगरी के बेस पर आप मेरिट में आ गए, मतलब आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और आपने रिजर्वेशन वाली सीट नहीं ली है। आप मेंस और इंटरव्यू पे आए और जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो आपसे क्या पूछा जाता है? जॉब प्रेफरेंस पूछी जाती है, पदों का आपसे पूछा जाता है, आप पहले कौन सी पोस्ट लेना चाहेंगे। सपोज आपको A नाम की पोस्ट चाहिए, मान लेते हैं आपको DSP की पोस्ट चाहिए, और ऐसा मान लेते हैं कि DSP की पोस्ट के लिए SC कैटेगरी की और जनरल कैटेगरी की सीट आई हुई है, ऐसा मान लेते हैं। और यहाँ आकर के पता ये लगता है, ऐसा मान लेते हैं कि आप SC कैटेगरी से थे और जो आपके मार्क्स आए हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं 550 आपके मार्क्स आए हैं, और जो जनरल कैटेगरी है उनके पास 555 मार्क्स आए हैं जॉब प्रायोरिटी के लिए। तो अभी तक तो आपने एंट्री की है जनरल कैटेगरी से, तो आप अभी तक जनरल कैटेगरी के रूप में काम कर रहे हैं। बट जॉब प्रेफरेंस में अगर ऐसा लगता है कि किसी आरक्षित श्रेणी के लिए वो पद की वरीयता बची हुई है, तो ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट यहां आकर के उस रिजर्वेशन का लाभ ले सकता है। उसको फिर इस ओपन या जनरल कैटेगरी के और प्रेफरेंस में प्राथमिकता दे दी जाएगी, अगर यहां आरक्षित सीटों को फुलफिल करना है, आरक्षित सीटें बची हुई है तो। बट ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आती है
मेंस या फाइनल मेरिट के दौरान जब आपसे जॉब प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो ये हमारे अधिनियम का हिस्सा है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आरक्षण वाला कुछ सेशन इस तरीके से हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप जाकर के गूगल पर अधिनियम को सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, उसकी धारा 3 का सब क्लोज नंबर 6 सीधा सा क्लियर स्पष्ट मैसेज है। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक नया जो है श्रेणी जोड़ी है। सपोज किसी वर्ष इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 10 पोस्ट आई और ये 10 की 10 पोस्ट भरी नहीं गई, ऐसा मान लेते हैं 5 पोस्ट भरी और 5 पोस्ट खाली रह गई क्योंकि हमारे पास उम्मीदवार मिले ही नहीं। तो ये जो बाकी की 5 पोस्ट है इनको अगले वर्ष के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इन 5 पोस्ट पर अब जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के बेस पर फाइट की जाएगी, इनको बैकलॉग पे नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एससी कैटेगरी, ओबीसी, बाकी की जो कैटेगरीज हैं उन सब कैटेगरीज के साथ ऐसे ही इन पोस्ट को आगे जनरल या ओपन के लिए रख दिया जाता है, फिजिकल हैंडीकैप पोस्ट को छोड़ करके। ठीक है, ये मुझको आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। आपको कुछ और पूछना होगा, कमेंट बॉक्स खुला है। फिर मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।